इसीलिए हम हर बार आते हैं। तो पिछली बार मेरी इलेक्शन ड्यूटी थी वो विधानसभा अम्बेडकर नगर में थी, तो इस बार पहले माधीपुर में थी और अभी आपके मटियाला में लगाई गई है। पिछले तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया है मुझे दिल्ली में देखते हुए सारा सर्वे अप डाउन करना और वोट्स जो भी पार्टी हुक्म लगाती है वो करते हैं हम लोग। आपको मेरे से पहले राकेश भाई समझा रहे थे तो थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड सा लगता है कि यार ये तो होता रहता है, ये पर्चियां, ये मूवी टिकट, ये स्क्रीन पे करना, ये कुर्सियों का झंझट, सब कुछ आपको लगता है। मतलब मैं आप ही की तरह हूँ, मुझे पता है कि मैं वहां पे बैठा हूँ तो मुझे भी लगेगा कि यार ये बातें करने वाली है, सीधी सीधी बात बोलो कि वोट कैसे डलवानी है, ऐसे ही है ना। तो बट ये एक एक्टिविटी है जिससे आज आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से राज कर रही है। पूरे देश में इसी संगठन ने इसी सिस्टम से राजनीति को बदल के रख दिया है। पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें लेके इतिहास रचा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने वहां पे बैठ के सभी के चेहरे पढ़े तो सभी को ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को कि यार ये बातें तो चलती रहती हैं, पहले भी किया हुआ हमने, ऐसा भी हो जाएगा वैसा भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता जब तक एक्टिविटीज नहीं करते। किसी भी चीज की मैनेजमेंट जो है बहुत जरूरी होती है। मैनेजमेंट के बिना घर नहीं चलता। आप अपना घर का बजट बनाते हो ना कि इस बार का मेरा इतना बजट है और साल का मेरा ये, इसीलिए हम लोग ये एक्टिविटीज करते हैं। संगठन जो है, जो एक्टिविटीज हमें इनसे मिलती है, जैसे मैंने अपनी विधानसभा में भी की, 100% नहीं हो पाती, पर जो 70, 80, 90% कर लेगा उसका मार्जिन बढ़ता जाता है। ये आपने देखना है कि आपने कहाँ पे इसको स्टेबल करना है। तो ये बातें छोटी छोटी लगती हैं देखने के लिए, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी करना ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने बोला था कि किस वे से जाती है पर्ची, जानी चाहिए, आपने समझा उस बात को। इसका मतलब क्या है कि हमने कनेक्टिविटी करनी है कि कैसे करनी है, कैसे लोगों के बीच में जाना। 10 बार 5 बार आखिर में बंदा ये बोलता कि भाई तू आम आके यार वोट डाल दो। बस इस लेवल तक पहुंचना है कि भाई आम आके यार वोट तेरे को डाल देंगे। बस जब ये लेवल आप अचीव कर दोगे तो समझ लीजिए हम आम आदमी पार्टी के सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो इसमें कोई 5 साल में हमने एक बार ये करनी होती एक्टिविटी, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। कोई हमें ये नहीं लगता कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो आप लोगों ने अचीव किया, जो आप लोगों को मिला है, बिजली, पानी, बस भी, जो भी दिल्ली में फैसिलिटीज मिली है, पंजाब में भी हम लोगों ने दी है। अभी बिजली भी दी है और चीजें बहुत सी लोगों को दे रहे हैं, अच्छी चीजें, नौकरियां दे रहे हैं। तो ये चीजें जब हम करके देते हैं, आपको एक सुकून मिलता है कि यार हमने किसी अच्छी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग जातिवाद पे वोट नहीं मांगते, हम लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम लोग किसी को ऊंचा नीचा दिखा के जो करते हैं दूसरी पार्टी वाले, हम काम के आधार पे वोट मांगते हैं। हम लोग कहते हैं कि काम करो और किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे मेरे से 1 घंटा मैं बोलता रहूं, मैं कभी किसी पार्टी की बात नहीं करता दूसरी की। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम अपने ही गिनाते रहे, दूसरों को करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सभी को दिख रहा है। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, हमने अपने आने वाले भविष्य के लिए काम कर रहा है, बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहा है। अब देखिए, जो मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे बोल के विदा लूंगा। देखिए, जो आदमी आपके बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, लगने चाहिए ना, और वो मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने जेल में डाल दिया। और जो आदमी आपकी सेहत की बात करता है, मोहल्ला क्लिनिक की, हॉस्पिटल अच्छे करने की, तो उसको उन्होंने क्या किया,
जेल में डाल दिया। और जो सारे सिस्टम को चला रहे हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी पता नहीं कितने पन्नों की वो FIR बना दी, वो साबित भी नहीं, उनको क्या किया, जेल में डाल दिया। जेल चाहे कितनी भी सुख सुविधा आपको मिले, जेल होती है। काम करोगे तो जेल में जाओ जी, ये मैसेज है। जेल तो जेल होती है, तो बंदा टूटता है। पर हमारे लीडर जो अंदर से आते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा संजय सिंह जी जिस दिन आए तो जो उन्होंने जबरदस्त भाषण दिया, उन्होंने सारे हमारे जो कार्यकर्ता थे उनमें एक नई जान भर दी। अरविंद जी आए तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। सिसोदिया जी है, मतलब कहने का क्या मतलब है, जिस बंदे के पीछे पूरे देश की जनता खड़ी होती है, उसमें अपने आप एक उत्साह आता है। तो आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, हम लोग MLA हैं, तो आप लोगों की वजह से हैं। कार्यकर्ता की वजह से MLA होता है, MP होता है, और कार्यकर्ता की वजह से मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनते हैं, कार्यकर्ता की वजह से प्रधानमंत्री तक बनते हैं। अगर कार्यकर्ता पार्टी का जो स्ट्रांग नहीं होगा तो पार्टी जो है, कोई भी हो, आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने चेहरे बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं मेरे, कांग्रेस का ग्राफ देखा कहां पे गया, पता चल गया ना, तुम कार्यकर्ता को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तो बहुत डाउन चला गया। तो ये जो बातें हमें राकेश भाई समझा रहे थे, ये कार्यकर्ता के लिए है, ये आप ही ने करना है ना, आप ही ने करना है। अगर आप लोग करोगे तो आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे बहुत लोगों को बहुत शिकायतें होती हैं, एक बात ध्यान में रखना, घर में 4-5 लोग हम हैं, शिकायतें तो वहां पे भी है, किसी न किसी से हमें शिकायत रहती है। बच्चे को माँ बाप से रहती है, बीवी को घर वाले से रहती है, घर वाले को बीवी से रहती है, किसी को किसी से शिकायतें तो बहुत है। जिंदगी में हम लोग शिकायत बहुत जल्दी कर देते हैं कि ये नहीं हुआ, कोई सुख सुविधा नहीं, तो ये सब चलता रहता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो दिल्ली के लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, उसको अवेल कर रहे हैं। पंजाब के लोग दिल्ली की तर्ज पे आप लोग गए, वहां पे काम किया। अभी मेरी आपसे ये विनती है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पूरा देश जो है वो देख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी को आप चौथी बार मुख्यमंत्री बनाते हो तो पूरे देश में राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आने वाला समय ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब अरविंद केजरीवाल जी देश की बागडोर भी संभालेंगे, ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों की वजह से हम लोग हैं। बस मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ कि हो जाती है कई बार थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत रह जाते हैं, थोड़ा बहुत सिस्टम इधर उधर हो जाता है। जब हम काम, जैसे मैं MLA हूँ अपने हल्के में, मेरे से भी कमियां रह जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, मेरी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी सोच जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से हूँ। हम लोग पार्टी जो खड़ी होती है वो कार्यकर्ता की वजह से खड़ी होती है। आप लोगों की हमें जरूरत है, आप लोग हमारे शरीर में ब्लड की तरह काम करते हो, आप लोग हमारे धड़कन हो, अगर आप लोग हमारी सांसें हो जाए, आप लोगों की वजह से हम लोग जिंदा है। मैं सीधा सीधा ये बात बोल रहा हूँ कि अगर एक कार्यकर्ता चाहे तो किसी भी को भी वो अर्श पे ले जाएगा, अगर कार्यकर्ता चाहे तो किसी को भी वो अर्श पे ले। बस कार्यकर्ता अगर मजबूत है, आप स्ट्रांग पिलर हो हमारे, अगर आप मजबूत हो, आप हमारे साथ हो, तो हमें किसी भी बात का कोई डर नहीं। कोई कितना पैसा खर्चा करे, कोई अपना धूप लगाए, कोई जोर जबरदस्ती करे, हमें किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमारे साथ हो, सो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के लिए कुछ गलत बोल गया तो उसके लिए माफी भी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंकल जी अपने विचार रखेंगे। कार्यकर्ता है ना, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। कार्यकर्ता के लिए 2 मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं पिछली बार महाराज मिश्रा जी का जो हमारा इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं मंडल प्रभारी था गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 6 में।
मैं आपको बोर्ड लगी बताता हूँ, उसमें आप अगर कार्यकर्ता हो और आपकी अगर ड्यूटी वहाँ पे अगर लगती है एजेंट की तरह और बाकी बाहर में लगती है, तो वहाँ पे मैंने 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि जिसमें लोग वोटर लेके आ रहे थे और उनका वोटर लिस्ट में नहीं था, और वो जितने भी आए थे वो मतलब 8, 10, 12 खुद देखे वहाँ पे, और मैं सुबह 7 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक 9:30 बजे तक था, तो उस सारे जो वोटर लिस्ट में नहीं थे उसमें एक सिमिलैरिटी थी, और एक 5 बजे के बाद जो वोटर आ रहे थे उनकी सिर्फ वोटर लिस्ट थी, और उसमें सिर्फ जो एड्रेस था ना वो बड़ा वेग सा एड्रेस था, जैसे पालम कॉलोनी। तो उसके बाद तब तो ये नहीं पता लगा, लेकिन बाद में पता लगा कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा स्कैम है कि वो वोटर लिस्ट में कोई डिलीशन कर रहे हैं, और वो सिलेक्टिव डिलीशन कर रहे हैं, और वो शाम को वो वोटर्स आ रहे हैं जो क्योंकि उन्होंने एडिशन करवाए हैं और जिनके एड्रेस फेक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है, तो इसमें ध्यान ये रखना है आपने, अगर आप एजेंट की ड्यूटी करें या बाहर में बैठ के आप टेबल पे बैठ के करें, उसमें ये देखना है कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो उसको ये कहिए कि आप अपना एड्रेस प्रूफ लेके आए और अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेजे उसको, उसके एरिया के हिसाब से कि कौन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेजे, और वहां पर उसको कहे कि भाई मैंने शिफ्ट नहीं किया है और मैं वोट डालना चाहता हूँ। और दूसरा जो ये शाम को आ रहे हैं जिनके